दोस्तों, हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपने पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां वह ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके और कुछ समय बाद वह हमें एक अच्छा रिटर्न दे सके। लेकिन यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम की शुरुआत, क्योंकि हम सभी कंफ्यूज होने लगते हैं और हमें यह समझ में नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब हम नया नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सोच रहे होते हैं तो अक्सर हम सभी कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की वजह से बेस्ट ऑप्शन का पता करना बहुत मुश्किल है। लगभग सारे फाइनेंशियल एडवाइसर और सक्सेसफुल लोगों के अनुसार इस ऑप्शन का नाम है SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जितना कठिन लग रहा है उतना ही सिंपल है। इसमें आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना तो आपका ज़्यादा समय जाएगा और ना ही स्टॉक मार्केट के ग्राफ को समझना होगा। पहले जानते हैं SIP क्या होता है। SIP एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो। अगर आपके पास टाइम और नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। आप अपने पैसे एक्सपर्ट को दे दें जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। इसके बदले वह आपके प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट खुद रख लेगा और बचा हुआ सारा पैसा आपको दे देगा। और अगर आपको उसके डिसीजन से प्रॉफिट नहीं होगा तो आप उसको एक भी रुपए नहीं दे रहे होंगे। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड्स के रूल अलग अलग होते हैं, तो इन्वेस्टिंग करने से पहले आप उनके फीस के बारे में पढ़ लें। आप एक म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लें और अपना एक SIP बना लें। SIP में आप एक फिक्स्ड अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हो। मान लो आप 6,000 की SIP करना चाहते हो। आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हो, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 6,000 रुपये कट के ऑटोमेटिक SIP में इन्वेस्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो कम अमाउंट से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आप कम से कम 500 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और आप जब चाहें तब इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा या घटा भी सकते हैं और आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट को बंद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। जो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं उसमें एक एक्सपर्ट अपना टाइम और नॉलेज को यूज़ करके मार्केट के अकॉर्डिंग आपके पैसों को इन्वेस्ट करता रहता है। लेकिन जो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें आप पैसा लगाकर छोड़ देते हो और उसे 15 से 20 साल बाद ही निकालते हो। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इंडिया के दो पॉपुलर इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स हैं। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इनमें पैसे लगाते हैं तो आप एज्यूम करके चलते हो कि किसी भी कंट्री की टॉप 50 कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर आपको लग रहा है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से, क्योंकि उसमें एक एक्सपर्ट आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भले ही एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न दे रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। इनफैक्ट एक स्टडी में पता चला है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं बजाय एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। इवन ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अगर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत से शुरू करनी हो तो मैं उसे इंडेक्स फंड से स्टार्ट करूंगा। तीसरा, आप SIP से कितने रिटर्न अर्न कर सकते हैं। यह कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं। जितना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, आप कितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपने 1 महीने के लिए पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करे तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, और वहीं अगर आपने उसे 20 से 25 साल के लिए इन्वेस्ट करे तो वह आपको अच्छा रिटर्न देगा। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से आपके पैसे डूबने का रिस्क नियरली 0 हो जाता है। अब मान लो आप 6,000 की SIP करते हैं और आपको हर साल 13% का रिटर्न मिलता है, तो फिर 20 साल बाद आपको कितने रिटर्न मिलेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। सिंपल, आपको गूगल पर SIP कैलकुलेटर डालना है और आपको यह मिल जाएगा। अगर मैं हर महीने 6,000 रुपये SIP की मदद से इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 20 साल बाद में
14,40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुका होऊंगा और जिस पे मुझे टोटल रिटर्न्स 54,33,000 रुपीज़ का मिलेगा। इसका मतलब है मेरे 14,40,000 रुपीज़ बढ़कर 68,73,000 रुपीज़ हो चुके होंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करके रिटर्न चेक करते हैं। मान लो आप 6,000 की जगह 8,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और मान लो आप 20 साल के बजाय 25 साल के लिए पैसे लगाते हैं और मान लो कि रिटर्न्स आपको सेम 13% ही मिल रहे हैं, क्योंकि यह मार्केट पे डिपेंड करता है कि हमें कितने रिटर्न मिलेंगे। तो हम एवरेज 15% के रिटर्न्स के बजाय थोड़ा कम रिटर्न्स मान के चल रहे हैं। अब देखते हैं कि ऐसे केस में हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 24 लाख रुपीज़ है, लेकिन रिटर्न्स आपको 1,57,71,000 रुपीज़ का मिल रहा है। फर्स्ट केस में आपको 54 लाख रुपीज़ का रिटर्न ही मिल रहा था, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा चेंज करने पर आपको करीब 2.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। और यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक। आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा और कंपाउंडिंग की मदद से आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।